सच्चाई की जीत। मानसून की दस्तक से प्रशासन अलर्ट। जैसे ही मैदानी इलाकों में मानसून ने अपनी दस्तक दी है, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं और कई आशियानों को अपने आगोश में ले लेती हैं। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बाढ़ चौकी और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पिछली बार बरसात ने अपना भयावह रूप धारण करते हुए ढेला नदी के किनारे बसे लगभग 8 मकानों को ध्वस्त कर दिया था। लोगों ने कई बार सिंचाई विभाग को सचेत किया कि भूकटाव के चलते लोगों के मकान ढेला नदी के आगोश में आकर ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर पिचिंग कार्य करने के लिए सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया था, लेकिन सिंचाई विभाग ने पिचिंग कार्य तो शुरू कर दिया, मगर अगर समय रहते ही पिचिंग कार्य शुरू किया गया होता तो शायद जो इस समय समस्या आने वाली है वो ना आती। आपको बता दें कि नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने की सलाह तो दी जाती है। जो भूमाफिया गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। ढेला नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने और खतरे को देखते हुए वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं, क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्र में स्थित डैमों से भी जुड़ी हुई हैं और वाटर डैम जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और डैमों पर संपर्क के साथ बैठी है। जब हमारी टीम ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो ढेला नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी सतर्क कर दिया गया है। जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो चौकियों पर पूर्ण तरीके से निगरानी रखें। काशीपुर से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट। बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी काशीपुर में और काशीपुर से आसपास के क्षेत्रों में, जिसके वजह से दो नदियाँ ढेला और बहला, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जल आ गया था और जिससे यहाँ पे बहुत दिक्कतें हुई थी। कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ था और जो वहाँ लोग रह रहे थे उनको भी प्रभावित हुआ था, वो उन लोग का भी जीवन जो है उससे प्रभावित हुआ था। तो इस बार उस मानसून और इस मानसून के पीरियड के बीच में हमने जो ढेला नदी है उसमें डीसिल्टिंग का और रिवर चैनलाइजेशन का भी काम हुआ है वहाँ पे, और जिससे कि नदी जो है अपनी स्ट्रीम में अपने चैनल में बह सके और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम नुकसान हो। और इसके अलावा सिंचाई विभाग के द्वारा भी वहाँ कार्य किया जा रहा है और जो पुराना एक NH का पुल जहाँ पे नुकसान हुआ था वहाँ भी काम किया गया है। इसके अलावा जो हमारा बहला वाला क्षेत्र है हेमपुर इस्माइल का, वहाँ पे पिछले बार बहुत से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था, तो इसलिए वहाँ बहला नदी में सिंचाई विभाग की तरफ से बहला नदी और उसके साथ एक नाला लगता है, इन दोनों की सफाई कराई गई है। और ये प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बार अगर पिछले बार के हिसाब से अगर पानी आता है तो इस बार पानी निकलने में कोई दिक्कत ना हो। लोगों को भी जागरूक किया गया है कि वो लोग सतर्क रहें। इसके अलावा हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं, राहत बचाव केंद्र हैं, इन सब चीज़ों का निरीक्षण कर लिया गया है और एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर लोगों को इमरजेंसी में शिफ्ट करना हो तो उसके लिए जो हमारा राधेहारी डिग्री कॉलेज है, ITI है, इन सब जगह हम लोगों को शिफ्ट कर सकें और उनको जो है किसी प्रकार की समस्या न है, ये सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जाएंगी। सर, जिस तरीके से ढेला के किनारे लोग रह रहे हैं तो उनको क्या जो है सचेत किया जा रहा है कि उनको हर खाली के लिए या किस तरीके? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ढेला नदी में जब पानी आता है तो ऊपर से इसी रिवर स्ट्रीम में ऊपर जाके सिंचाई विभाग के कुछ चेक पोस्ट हैं और जहाँ पे रीडिंग आती है कि पानी आज कितना आना है और हमें एक अनुमान हो जाता है, वहाँ से सूचना भी प्राप्त होती है कि आज इतना जल स्तर इतना पानी आने वाला है। तो इससे हम लोगों को सचेत करते रहते हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे संपर्क में हैं, तो कभी भी ऐसी हमें सूचना मिलती है कि पानी बढ़ने वाला है तो लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है और अगर कोई समस्या आती है तो उसी हिसाब से। सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या किस तरीके से जो है लोगों को जो है मोबाइल के जरिए या किस तरीके से जो है? नहीं, अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार हमें काशीपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का और इसको देखते हुए इस बार हमने अच्छी तैयारी की है। जहाँ जहाँ संभावनाएं थी पानी बढ़ने की, उन संभावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया है। रिवर को चैनलाइज करने का प्रयास किया गया है। नाले हैं, नदियाँ हैं,
उनकी सफाई किया गया है, ताकि अगर पिछले बार इतना पानी आता है और इससे वहाँ के लोगों को जो भी वहाँ से प्रभावित हैं उनका एक हमने संबंधित पटवारी को भी बता दिया है कि वहाँ पे लिस्टिंग कर ले, क्योंकि जब पानी ज़्यादा आता है तो पता नहीं चलता किस घर में कितने लोग रहते हैं। तो संबंधित पटवारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि सारे घर जितने हैं आसपास के क्षेत्रों में, उस घर में कितने लोग रहते हैं, उनके मोबाइल नंबर, इन सब की लिस्ट बना के अपने पास रखें। और एक लोकल 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बनाएंगे, एक लक्ष्मीपुर पट्टी का और एक। ये शहर की नहीं पूरे देश की समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ पर पंजाब की तरीके से दोनों तरफ नहरों के बांध बनाना पड़ेगा और पक्की पिचिंग करते हुए वहाँ पे बाउंड्री डालते हुए नहर को सीधी न करना पड़ेगा, जिससे कि जो नहर का ज़्यादा पानी है वो सीधे बांधों में चला जाए और जो पिचिंग है उसके लगने से उसके साथ वाले मकान या जो अवैध अतिक्रमण वाले क्षेत्र हैं वो दलदल जो हो रही है उससे बचा जा सकेगा। नहीं तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम चलता रहेगा। हमारे मानपुर रोड पर भी स्टेडियम के पीछे आरकेपुरम कॉलोनी में भी पिछले दिनों बरसात ने तांडव मचाया। पिछले साल की बरसात में उनके घरों में सांप घुस गए और एक एक मंजिल तक पानी बह रहा। लोगों ने रात में छत पर पहुंचकर जीने के पोर्च में खड़े होकर के अपनी रातें गुजारी। सर, क्या सिंचाई विभाग तभी जागती है जब कोई घटना घटित हो जाती है? आज पिचिंग लगनी चाहिए थी, पिचिंग नहीं लगी है, भू कटाव हो रहा है जिससे मकानों में जो है काफ़ी खतरा पैदा हो गया है, पानी भर के चल रहा है। सिंचाई विभाग बेईमानी पर उतारू है। द्रोण माइनर बन रही है, उस पर उन्होंने 9-9 इंच की दूरी पर सरिये लगा करके ट्रक और डंपर चलाने के लिए रोड बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं। पिछले सप्ताह मैं उनसे मिला जेई राजू से, उसने कहा जी हम तो ऐसे ही लगाते हैं। तो वो जहाँ पर ये चीज़ें हैं तो वहाँ पर बेईमानी का भरपूर कायदा है। अगर आपने ढेला के किनारे या नदियों के किनारे पिचिंग लगाने के लिए ईंट के कट्टे, रेत के कट्टे लगा दिए, वो तो बह ही जाएंगे। जब तक ईंट की, कंक्रीट की परमानेंट पिचिंग ना बने सीमेंट के साथ में, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो करोड़ों रुपए हर साल ये सिंचाई विभाग आपका पब्लिक का खाता रहेगा। और जैसे इन्होंने पिछले सालों में भी आपने देखा होगा, ये जो द्रोणा माइनर है, जो लक्ष्मीपुर माइनर है, उस पर भी इस तरीके से अभी तरीके से काम कर रहे हैं। लक्ष्मीपुर माइनर पिछले बार आप देखेंगे तो ये पूरी ढह चुकी है। और ये द्रोणा माइनर जो उन्होंने बनाई थी सोना फार्म से लेकर के शुगर फैक्ट्री तक, वो पूरी ध्वस्त हो गई थी। इसको उन्होंने उस समय 32 करोड़ रुपए खर्च के दिए। अब भी मेरे ख्याल से 50 करोड़ का टेंडर उन्होंने लिया है और लगातार इसकी पिचिंग के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए लगातार सरकार से पैसे लेते रहे हैं। मैंने आज से 7 साल पहले 27 दिसंबर 2018 को तत्कालीन कमिश्नर कुमायूं रोतेला जी से मिलकर मुलाकात की। काशीपुर आए थे प्रेक्षागृह का गन्ना किसान संस्थान के, तो उन्होंने कहा था हम बात करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने केवल नंबर डाल के हमारी एप्लीकेशन लेकर रख ली और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ विनीत कुमार IAS SDM साहब आए, उनको भी मैंने दरख्वास्त दी, कोई काम नहीं हुआ। तो हम दरख्वास्त देते रहेंगे, पब्लिक मरती रहेगी, जनता और ये परेशान होती रहेगी, सरकार और प्रशासन अपने मजा लेते रहेगा। तरीके से पूरे उत्तराखंड को पता है कि पिछले वर्ष में जब 15 अगस्त के दिन पहला मकान यहाँ पर ढेला नदी में काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में गिर गया था, तो बहुत ही भयंकर आपदा उसे माना जा रहा है और लोग जो है सड़कों पर आ गए थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि काशीपुर SDM महोदय से हमने मांग की कि जल्द से जल्द जो है पहले ही तैयारी की जाए ताकि लोगों को बड़े खतरे से बचाया जा सके। प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं जो है बचाव और राहत कार्य जो है शुरू कर दिया गया है और पिचिंग का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की पिचिंग होनी चाहिए थी उस तरीके की पिचिंग नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ढेला नदी के जल स्तर उन पिचिंग से ऊपर जा कर के आएगा तो कहीं ना कहीं आगे मकानों को ज़्यादा खतरा है। जिस तरीके से जो है ढेला नदी के किनारे जो बसे लोग हैं तो उनको बसाने के लिए जो है मतलब उनको वहाँ पर बसाने के लिए क्या वो मुहिम थी, किस तरीके का जो है वहाँ पर जो है उनको बताया जाए? देखिए, ढेला नदी पहले जो है आबादी क्षेत्र से दूर बहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने खेत बचाने के लिए वहाँ पर जो है पिचिंग, अपने प्राइवेट पिचिंग कराई, जिस कारण से ढेला नदी ने अपना रुख का परिवर्तन आबादी की तरफ कर लिया, जिस कारण से यहाँ पर लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और लोग जो है बर्बाद होकर के आज सड़कों पर बैठे। कहीं ना कहीं मानते हैं कि भूमाफिया भी जो है ये भोली भाली जनता के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं गरीब जनता को जो है जब सस्ता प्लॉट चाहिए रहता है अपने बजट के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं नदी और नालों के पास में जाकर के प्लॉट लेते हैं और वहाँ पर डीलर उन्हें प्लॉट दे करके आगे की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। तो अब क्या मांग है, किस तरीके से जो है इनको बचाया जा सकता है, जो जिस तरीके से अब आगे भी जो है मानसून
तेजी से बढ़ रहा है और ढेला नदी उफान की तरफ आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन हमारी बहुत मदद कर रहा है, पूर्व में भी हमारी बहुत मदद की है, एसडीएम साहब ने बहुत मदद की है और एसडीएम साहब से मेरा इस माध्यम से भी अनुरोध है कि बाढ़ चौकी का इंतजाम पूरी तरीके से किया जाए और लोगों को आगे बाढ़ से बचाने के लिए नदी किनारे जो लोग अभी भी खतरे में हैं, नागेश्वर मंदिर अभी भी खतरे में है, उन लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत देने के लिए कहीं ना कहीं अलग व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि ढेला नदी में जब बाढ़ आए